नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। जैसा कि आपको पता है कि लूसी पोएम सीरीज़ मैं लेकर चल रही हूँ, जिसकी मैंने 2 पोएम पढ़ा दी हैं और लूसी पोएम्स की एक इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छा बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें। ये लूसी पोएम सीरीज़ की तीसरी पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील विलियम वर्ड्सवर्थ की 1798 की एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी अर्थ वाली कविता है। यह पोएम लिरिकल बैलेड्स 1800 में पब्लिश हुई थी और इसे लूसी पोएम्स का हिस्सा माना जाता है, भले ही इसमें लूसी का नाम सीधे तौर पर नहीं आता। इस पोएम की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसके अंदर बहुत डीप फिलोसफिकल मीनिंग छिपा हुआ है। पोएम की शुरुआत में पोएट कहता है कि एक तरह की स्लम्बर यानी नींद या अनकॉन्शियस स्टेट ने उसके मन को घेर लिया था। इसका मतलब यह है कि वह रियलिटी को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसे यह एहसास ही नहीं था कि लूसी एक मॉर्टल इंसान है, यानी उसकी भी डेथ हो सकती है। पोएम के फर्स्ट पार्ट में लूसी को एक एंटिटी की तरह दिखाया गया है जो टाइम और चेंज से परे है, लेकिन पोएम के सेकंड पार्ट में अचानक रियलिटी सामने आती है। लूसी अब जीवित नहीं है, वह अब नेचर का हिस्सा बन चुकी है। तो इस पोएम में वर्ड्सवर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक आइडिया को दिखाते हैं कि डेथ अंत नहीं है, बल्कि नेचर के साथ एक नया कनेक्शन है। लूसी अब नेचर का हिस्सा बनकर एक तरह की इटर्नल एग्जिस्टेंस प्राप्त कर लेती है। तो चलिए अब इस पोएम के स्टैंजास देखते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही स्टैंजा हैं, तो ये बहुत छोटी पोएम है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। A slumber did my spirit sail, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि वह एक तरह की स्लम्बर यानी गहरी इमोशनल अनकॉन्शियसनेस में था। इसका मतलब यह है कि वह रियलिटी को समझ नहीं पा रहा था। उसे कोई ह्यूमन फियर्स नहीं थे, यानी उसे यह डर नहीं था कि लूसी मर सकती है। पोएट को ऐसा लगता था कि लूसी एक ऐसी एंटिटी है जो समय के प्रभाव से बाहर है। उसे लगता था कि लूसी पर अर्थली ईयर्स यानी समय और उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पोएट की इल्यूजन, इमोशनल ब्लाइंडनेस दिखाई देती है। वह लूसी को इमॉर्टल यानी अमर समझ रहा था। अब स्टैंजा 2 देखते हैं। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायurnal कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इस स्टैंजा में रियलिटी सामने आती है। लूसी अब जीवित नहीं है। पोएट कहता है कि अब उसमें कोई मोशन या लाइफ नहीं है। वह न कुछ सुन सकती है न देख सकती है। लेकिन पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लूसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वह अब नेचर का हिस्सा बन गई है। अर्थ्स डायurnal कोर्स का मतलब है कि पृथ्वी का रोज घूमना। लूसी अब उसी नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। वह अब रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज़ के साथ जुड़ गई है, यानी नेचर के साथ उसका परमानेंट यूनियन हो गया है। यहाँ वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि डेथ अंत नहीं है, बल्कि नेचर में मिल जाना है।